प्यारे विद्यार्थी मित्रों, पिछली कक्षा में हम मधुदीप की लघु कथाएं पढ़ रहे थे और उनमें से एक कथा हम पढ़ चुके हैं। दूसरी कहानी है चाट कथा और तीसरी कहानी है हिस्से का दूध। अब उनमें से दूसरी कहानी हम पढ़ेंगे। तो ये तो आधुनिक युग है। हर लड़के के पास, लड़की के पास, बूढ़ों के पास, बड़ों के पास, छोटे बच्चों के पास मोबाइल होता है। और अभी जो ऑनलाइन कक्षा चल रही है, बिना मोबाइल के अथवा बिना लैपटॉप के, बिना कंप्यूटर के, तो बिना टैब के तो ये होता ही नहीं। लेकिन लगभग पिछले साल तक हम यही देखते रहे कि मोबाइल का, लैपटॉप का उपयोग यूं ही तो सामान्य रूप से किया जाता था सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए, फेसबुक, व्हाट्सएप अथवा किसी और तरह का यूट्यूब, तो इंस्टाग्राम अथवा ट्विटर, तो इस तरह अलग अलग जो सोशल मीडिया है, और इन सब का उपयोग हम करते थे। तो इस तरह ये एक मनोरंजन का साधन था। लेकिन अब समय बदल गया है कि ये मनोरंजन का साधन अब शैक्षिक व शिक्षा का उपकरण भी बन गया है। और उसका इस्तेमाल हम इस तरह से कर रहे हैं, तो ये समय की मांग है। और आप भी तो इसका उपयोग अब करने लगे हैं, हम भी तो करने लगे हैं। तो कॉलेज में एक घोषवाक्य था कि मोबाइल छोड़ दीजिए, पुस्तक पढ़िए। लेकिन अब ये कहना पड़ रहा है कि मोबाइल पकड़िए, तो कंप्यूटर के सामने बैठिए, क्लास सुनिए, ऑनलाइन कक्षा में जाइए और अध्ययन कीजिए, इंटरनेट ब्राउजिंग कीजिए, वहां जो आपको सामग्री मिलती है तो उसका सदुपयोग कीजिए। अब हमें ये कहना पड़ रहा है। ये समय की मांग है, काल की गति है, सब कुछ बदलता जा रहा है। और यहाँ ये कहानी बहुत पहले लिखी गई, तो अब जो समय शुरू हो गया है, इस समय से पहले का एक कालखंड तो समय था जबकि मोबाइल अथवा उसमें जो फेसबुक, व्हाट्सएप आदि का उपयोग किया जाता था, और वो केवल मनोरंजन के लिए होता था। सामान्य रूप से हम यही देखते हैं, तो बात करना, एक दूसरे से संपर्क करना, बोलना, तो इसका उद्देश्य है। लेकिन उससे ज्यादा इसका उपयोग मनोरंजन के उद्देश्य से किया जाता था। और इसी व्हाट्सएप, फेसबुक आदि में जो चैट किया जाता था, आजकल भी तो चैट किया जाता है, तो यहाँ भी तो चैट बॉक्स है। आपको ये सूचित किया जाता है कि चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस डाल दीजिए, अथवा जो कुछ प्रश्न करना है, पूछना है, तो वो लिखिए। हम आपको सूचित करते हैं, आप भी तो हमें प्रश्न कर सकते हैं, हमसे कुछ पूछ सकते हैं। यह सब उसकी उपयोगिता है, यूटिलिटी है। लेकिन जो इस तरह की जो यूटिलिटी अथवा उपयोगिता है, इसके विपरीत एक और समय था पहले, तो सिर्फ यूं ही आपस में चैट करना। फोन द्वारा जब बोलते हैं तो वहां ध्वनि की सहायता से संपर्क करना अलग बात है, पहले से ही चालू है। लेकिन चैट की सहायता से भी तो हम एक दूसरे से संपर्क करते थे, अब भी तो कर रहे हैं। लेकिन ना, यहाँ जो छोटी कहानी है जिसका शीर्षक रखा गया है चैट कथा, पे मोबाइल के उपयोग से ही संबंधित एक छोटी कहानी है, लघु कहानी है। इसका शीर्षक दिया गया है चैट कथा। चैट अंग्रेजी का शब्द है। यहाँ चैट करने का अर्थ क्या है? आपस में संपर्क करना, बोलना, संदेश संवहन। पहले एसएमएस, शॉर्ट मेल सर्विस का उपयोग किया जाता था और उसकी सहायता से चैट किया जाता था। लेकिन वहाँ समय लगता था, तो चैट, वहाँ संदेश भेजना, एसएमएस भेजना, और उसके बाद फिर से उसका उत्तर मिलना। और कभी कभी तो कुछ तो ऐसे प्रोवाइडर होते थे, बीएसएनएल वगैरह, वहाँ प्रत्येक एसएमएस के लिए चार्ज किया जाता था, तो पैसा लगता था। लेकिन आज व्हाट्सएप का उपयोग किया जाता है, फेसबुक का उपयोग किया जाता है, वहाँ अपने विचारों को हम पोस्ट कर सकते हैं। तो 2 वाक्यों में, 3 वाक्यों में अथवा एक पैराग्राफ में हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की सहायता से हम आपस में बिना ध्वनि के बोल सकते हैं, तो इसी को तो चैट कहा जाता है। और इसी चैट से संबंधित एक कथा है। व्हाट्सएप में जिस तरह की चैटिंग की जाती है, तो उसी से संबंधित एक कथा है। तो ये अति आधुनिक कथा है। और इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता अभी तय नहीं हुई थी, उपयोगिता अब हम देख रहे हैं। अब चैट की उपयोगिता है मोबाइल में, व्हाट्सएप की सहायता से हमारे ग्रुप बन चुके हैं।
अलग अलग क्लास के अथवा वर्ग के, बीकॉम के, बीएससी के, बीए के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के ग्रुप बने हैं और ग्रुप में अध्यापक का सामग्री डालते हैं, विद्यार्थियों से संपर्क करते हैं। आप भी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये उपयोगिता उपयोगिता तो यूटिलिटी का समय अब आ गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो केवल मनोरंजन का साधन था। और उस वक्त ये कहानी लिखी गई और इसलिए ये चैट कथा उस समय की कथा है। तो कुछ ही देर पहले, कुछ समय पहले जो मोबाइल का जिस तरह से उपयोग किया जाता है उस समय की कहानी है। तो इस तरह की कहानी अथवा इस तरह के चुटकुले, इसे हम चुटकुले कह सकते हैं अथवा कहानी कह सकते हैं, क्योंकि लघु कथा लगभग चुटकुले के बराबर की होती है। कहानी हम पढ़ लेंगे पहले, तो आप में उत्सुकता बढ़ रही होगी और इसलिए पहले हम कहानी पढ़ लेंगे। तो आज से पहले तो आप ये कहानी पढ़ चुके हो, तो ये विषय बिल्कुल आपके नजदीक पड़ता है। विद्यार्थी अथवा युवक, यहाँ युवा वर्ग का चित्रण किया गया है। इस छोटी सी कहानी में युवा वर्ग की मेंटालिटी, युवा वर्ग की मानसिकता, युवा वर्ग की संवेदनाएं, उनके संवेगों का चित्रण यहाँ मिलता है। समय कैसा बदल गया है, समय के साथ साथ हमारी मानसिकता में परिवर्तन आ गया है। हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे करते हैं, दूसरों के साथ हमारा जो व्यवहार होता है, तो सब में अंतर आया है। तो पहले जो हुआ करता था आज नहीं है, तो सब कुछ बदलता जा रहा है। और एक अ, बदलाव तो परिवर्तन हम ये देख रहे हैं कि संबंध लचीले होते जा रहे हैं। मनुष्य और मनुष्य के बीच का विश्वास टूटता जा रहा है। यही तो हम देखते हैं। बाहर हम पैर रखेंगे, घर से बाहर वही तो हम देखते हैं। आज जो माहौल बना है, तो उसमें दुष्ट भ्रष्ट जितने सारे अधिकारी अथवा जितने सारे लोग हैं, पैसा कमाने के लिए तो किसी की मृत्यु का भी इस्तेमाल करने वाले हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। ये माहौल है, विश्वास टूट रहा है। मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध अब अस्थिर हो गया है। तो पहले जैसा माहौल अब नहीं रह गया है और इसका परिणाम हमारे मन पर होता है। युवक पर इसका परिणाम एक ढंग से होता है, युवती पर उसका अलग ढंग से परिणाम होता है। सामाजिक परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। सामाजिक जो संबंध हैं वे भी तो लचीले हो गए हैं। सामाजिक संबंध तो छोड़िए, पारिवारिक संबंध भी लचीले हो गए हैं। पारिवारिक संबंध पहले की तरह स्थिर नहीं रह गए हैं। प्रेम जैसे हम कहते थे पहले, पुरानी कहानियों में प्रेम का बड़ा महत्व था, तो प्रेम कहानियां हुआ करती थी। उन प्रेम कहानियों में प्रेमी एक दूसरे से बिछड़कर, अलग होकर एक लंबे अरसे तक का 100 साल तक वो इंतजार कर सकते थे अपने प्रेमी से, अपने प्रेमिका से मिलने के लिए। लेकिन आज ऐसा समय नहीं है। अगर प्रेमी कहीं बिछड़ गया, आंख से ओझल हो गया, तो वो हाथ से निकल गया, यही हमें समझना चाहिए। तो ऐसा अस्थिर वातावरण अथवा अस्थिर मानसिकता पैदा हो गई है। और इससे संबंधित एक छोटी कहानी है, आप तो इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। चैट कथा कहानी पढ़ लेंगे तो आपको ये तुरंत मालूम हो जाएगा कि किस तरह की कहानी है। तो यहाँ एक लड़की है, युवती है, इसका नाम है रीमा। रीमा ने 2 घंटे पहले ही फेसबुक पर अपनी नई फोटो पोस्ट की थी। ये आधुनिक कहानी है, आजकल की कहानी है, फेसबुक का जमाना है। रीमा ने 2 घंटे पहले ही फेसबुक पर अपनी नई फोटो पोस्ट की थी। तो फोटो निकालना, क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में है, तो उसमें कैमरा भी है और पोस्टिंग की सुविधा भी है, इंटरनेट का संबंध भी है, ये सब बहुत आसान हो गया है। तो अपना नया फोटो भेज देना, पोस्ट करना। 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले उसने फेसबुक पर अपनी नई फोटो पोस्ट की थी। अब तक 200 लाइक्स, 3 कमेंट्स और शेयर आ चुके हैं। तो हमारे युवक और युवतियों की तो ये आदत बन गई है कि अपना अलग अलग ढंग से, अलग अलग एंगल से फोटो निकाल कर पोस्ट करना, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में अथवा अलग अलग सामाजिक माध्यम जो हैं, और उनमें लोग देखेंगे और पसंद करेंगे, लाइक दबाएंगे, कमेंट्स देंगे, तो दूसरों के साथ शेयर करेंगे। और मैं समझूंगा कि मेरी प्रसिद्धि बढ़ रही है, मैं प्रसिद्ध होता जा रहा हूँ। तो प्रसिद्धि, केन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भव, एक पुरानी उक्ति है। तो किसी न किसी तरह प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए मनुष्य कुछ भी तो करता है, अलग अलग ढंग से व्यवहार करता है। यहाँ फेसबुक अथवा
व्हाट्सएप में अपना फोटो भेज के पोस्ट करके, तो लाइक्स के अथवा कमेंट्स के अथवा दूसरों के द्वारा जबकि वो शेयर किया जाए तो उससे हम रोमांचित हो जाते हैं। यहाँ रीमा भी वही कर रही है, वही होती है और उसकी अपनी संवेदनाएं हैं और वो अपना नया फोटो फेसबुक पर पोस्ट करती है और 200 लाइक्स उसे मिले हैं। अगर लड़का कोई ऐसा फोटो भेजे तो उसे कितने लाइक्स मिलेंगे, तो ये तो आप जानते हैं। लड़की भेजे तो लाइक्स ज्यादा ही मिलते हैं, तो ये सच्चाई है। 200 लाइक्स, 30 कमेंट्स और शेयर आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने उसे शेयर किया और इसे देखकर वह बहुत ही खुश है, बहुत ही रोमांचित है कि मेरी प्रसिद्धि बढ़ रही है। और यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है ये वास्तविकता है और इसलिए तो चैट बॉक्स जब खुलता है फेसबुक पर, हाय सेक्सी, तो कोई उससे पूछता है। अर्थात ये जो भी किया जाता है आजकल, इसका परिणाम कैसे पड़ता है तो हमें देखना चाहिए। शब्दों का जिस तरह से उपयोग किया जाता है और ये जो फोटो भेजना अथवा भेजने के बाद उसे पाकर उसे देखने वालों की मानसिकता का परिचय भी हमें हो जाता है। हाय रैम, कैसे हो, तो वह भी प्रश्न करती है, अर्थात अपने सौंदर्य को वो प्रदर्शित करती है और उसके सौंदर्य से प्रभावित कोई लड़का तो उसे तो ऐसी भाषा में बोलता है, उसकी प्रशंसा करता है और तब वह और भी उत्साहित हो जाती है। दोनों के बीच में संवाद होने लगता है, संलाप होने लगता है। हाय रैम, कैसे हो। बड़ी धांसू फोटो पोस्ट की है। धांसू का मतलब है अत्यंत प्रभावशाली फोटो पोस्ट की है। तो लाइक दैट, तुम्हें अच्छा लगा फोटो? ओ यस, सुपर। ये भाषा आप समझ सकते हैं कि ये आपकी भाषा है, युवा वर्ग की भाषा है आजकल। ओ यस, सुपर, थैंक्स अ लॉट, तुम बहुत क्यूट हो। सच, मैं कैसे मान लूं? मैं 3 महीने से तुमसे चैट कर रहा हूँ। चैट कर रहे हो या चीट कर रहे हो? युवा वर्ग के बीच में जो संवाद चलता है, वार्तालाप होता है, तो वार्तालाप इसी तरह एक दूसरे को छेड़ते हुए, छेड़खानी करते हुए, टांग खींचते हुए, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗೆ ಕಾಲೆಳಿತ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಛೇಡಿಸ್ತಾ, ಅಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ದುರ್ಭಾವ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಛೇಡಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಲೆಳೆಯುವಂತಹ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ। तो ये मनोरंजन है। तो आजकल तो लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस वक्त घर में बैठे कुछ किया नहीं जाता, क्लास देखना है, ये तो अलग है, ये मजबूरी है तो आपको भी और हमारे लिए भी, क्योंकि सीधे कक्षा में मिलते थे जबकि क्लास हुआ करता था। लेकिन अब समय ऐसा हो गया कि मोबाइल की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से हम मिल रहे हैं। यहाँ उसका सुंदर फोटो देखकर एक लड़का कमेंट करता है, तो उससे संवाद करता है, बहुत सुंदर लग रही हो। तो यहाँ भाषा भी हिंदी से अंग्रेजी में बदल गई है, तो अंग्रेजी हिंदी में घुस आई है और कभी कभी हम हिंदी का उपयोग करेंगे तो वो उतना ठीक अथवा प्रभावशाली नहीं लगेगा जहाँ अंग्रेजी का हम उपयोग करते हैं। तुम बहुत क्यूट हो, क्यूट कहने में जो मजा है तो वो सुंदर कहने में नहीं। तो सुंदर कहे तो ऐसा लगता है कि ये कोई पुरानी कहानी है अथवा पुराने ढंग का है। क्यूट कहेगा तब तो ये आधुनिक है। तो अंग्रेजी में बोले अथवा अंग्रेजी और हिंदी दोनों का मिश्रण करे तब तो वो आधुनिक लगेगा, मॉडर्न लगेगा, अल्ट्रा मॉडर्न लगेगा और अत्यंत प्रभावशाली कहलाएगा। सच, मैं कैसे मान लूं? मैं 3 महीने से तुमसे चैट कर रहा हूँ। लड़के का कथन है, 3 महीने से तुमसे चैट कर रहा हूँ और तब भी तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है? 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾಗಿದ್ರೆ पुनः पुनः प्रश्न ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ। सच मैं कैसे मान लूं, लड़की प्रश्न करती है, ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ನಂಬಲಿ? 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? मैं 30 महीने से तुमसे चैट कर रहा हूँ। चैट कर रहे हो या चीट कर रहे हो? तो लड़की अविश्वास पूर्वक प्रश्न करती है। यहाँ लड़की का अविश्वास स्वाभाविक है, सहज है। तो फेसबुक पर कोई लड़का परिचित हो जाए तो उससे बातें करे, चैट करे तो ये अलग चीज है, लेकिन उस पर यकीन करना ये कैसे संभव हो सकता है? ಹಾಗಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಹೀಗೆ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದವರದ್ದು
ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋದವರ ಕತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಂಬುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ನಂಬಿಕೆಯೇ कष्ट। मैंने पहले ही बताया था कि विश्वास, मनुष्य और मनुष्य के बीच का विश्वास अस्थिर हो गया है, टूट गया है। समाज का माहौल ही ऐसे बदल गया है कि यहाँ चैट करना या चीट करना, चैट के बहाने चीट करना संभव है, हो सकता है, ऐसा हो रहा है, हो चुका है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग और ऐसे पुलिस रिकॉर्ड भी हम देख सकते हैं। ಕ್ರೈಮ್ ಕಹಾನಿಯಾ ಹಮ್ ದೇಖ್ತೆ ಹೈ ಟಿವಿ ಪರ್, ಅಖಬಾರ್ ಮೇ ಪढ़ते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂತಹ ಕ್ರೈಮ್ ನ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಮೂಲಕ, ಚಾಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದಂತಹ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವತಿ ನಂತರ ಏನಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದವರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ತರ, ಆದ್ರೆ ಆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೀಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವವರು ಚೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುವವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ। ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, लड़की के मन में अविश्वास है, तो ये अविश्वास अच्छी बात है कुछ हद तक, तो अपने आप को नियंत्रित रख सकती है इस तरह। तो लड़की पर विश्वास नहीं करती, लड़का यहाँ लड़की के मोह में, आकर्षण में तो उससे मिलना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, और लड़की उस पर विश्वास नहीं करती लेकिन चैट तो करती है। ये देखने की बात, चैट कर रहे हो या चीट कर रहे हो, व्हाट। तो लड़का प्रश्न करता है, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, तुम ही हो मैं कैसे मान लूं। तो वो फिर से प्रश्न करती है, फेसबुक के पेज पर जो तुम दिखाई दे रहे हो, मुझसे चैट कर रहे हो, और ये तुम ही हो मैं कैसे मान लूं। तो ये भी आज की एक समस्या है। तो फेसबुक का अकाउंट नकली किया जाता है। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಕಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಕೇಳುವಂತಹ ದಂಧೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಈಗ। ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। और इसलिए लड़की उससे प्रश्न करती है कि तुम ही हो मैं कैसे मान लूं, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಚಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನೀನು ನೀನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಂಬಲಿ। तुम ही हो मैं कैसे मान लूं, जैसे मैं मानता हूं कि तुम ही हो। लेकिन लड़का बड़ी दरियादिली से विश्वास पूर्वक कहता है कि तुम तो तुम हो, मैं तो ये मान चुका हूं, ನಾನು ನನ್ನ ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ನೀನು ಕೂಡ ನಾನು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಬಹುದು। अर्थात यहाँ विश्वास की बात है, लेकिन फेसबुक का विश्वास का माध्यम क्या है, ये प्रश्न हमारे सामने। जैसे मैं मानता हूं कि तुम ही हो, बहुत स्मार्ट हो, तो उसकी प्रशंसा करती है। तो यहाँ वह उससे चैटिंग कर रही है, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट कब मिल रही हो। लड़का सीधे तुरंत दूसरा प्रश्न करता है, तो पहले चैट करना, तो उसके बाद मिलने की बात। तो यहाँ फेसबुक में मिलना काफी नहीं होता, तो उसके लिए तो वो सीधे मिलना चाहता है, तो इसलिए उससे प्रश्न करता है कि कब मिलोगी, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तुम मुझे स्मार्ट समझती हो, स्मार्ट अलग है, स्मार्टनेस अलग है। तो अंग्रेजी में तो इस शब्द का उपयोग जो किया जाता है तो वो गुड के पर्याय में नहीं है, ಒಳ್ಳೆ ಇದರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ। ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲಾಕಿತನ ಇದೆ, तो चालाक, हिंदी में हम इसे चालाक कह सकते हैं कि चालाक जो होता है कमीना भी हो सकता है, वह दुर्भाव पूर्वक तो कुछ कह रहा हो, बहुत ही स्मार्ट अथवा चालाकी से कुछ कर रहा हो, संभव है। वो उसकी प्रशंसा कर रही है अथवा उसकी निंदा कर रही है, तो कहा नहीं जा सकता। ಎರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು। वो उसकी प्रशंसा और निंदा दोनों एक साथ कर रही है। और स्मार्ट हो, चालाक हो या चालाकी आज की अनिवार्यता है जरूर, लेकिन उसके साथ साथ और उसमें कृत्रिमता है, कृतज्ञता है, आर्टिफिशियलनेस है। और ऐसे व्यक्तियों पर कैसे विश्वास किया जाए, विश्वास यहाँ किनारे रख दिया जाता है। ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಜೊತೆಗಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಅದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। जो विश्वास पात्र है तो उसके साथ विश्वास का व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन जो स्मार्ट होता है तो उसके साथ तो स्मार्ट होकर ही तो व्यवहार किया जा सकता है। यहाँ लड़की लड़के पर विश्वास नहीं करती और इसलिए कहती है कि बहुत स्मार्ट लग रही हो, लेकिन लड़का इसे अपनी प्रशंसा समझ लेता है।
ತನಗೆ ಒಂದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವನು. थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, कब मिल रही हो, ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೀಯಾ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, तो लड़के के मन में उससे मिलने का उत्साह है. तो ये लड़के का उत्साह है अथवा सभी लड़कों का उत्साह है, ये सहज है, स्वाभाविक है. और लड़की को चालाकी बरतनी है, उसे स्मार्ट रहना है. लड़की स्मार्ट है, लेकिन उसने कहा नहीं, वो लड़के को स्मार्ट कर रही है. तो लड़का उस पर विश्वास करता है, लेकिन उसका विश्वास अथवा उसका स्मार्टनेस यहाँ का कोई मायना नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता. लड़की स्मार्ट है और इसीलिए तो लड़के के साथ इसी चालाकी से वो व्यवहार कर रही है. थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, कब मिल रही हो, फॉर व्हाट, किस लिए. तो सीधे प्रश्न करती है. फेसबुक पर मिलना अलग है, अपना फोटो भेजना अलग है, लाइक्स पाना अलग है, कमेंट्स पाना अलग है. अगर कोई उसकी तस्वीर शेयर करे तब भी तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सीधे तो मिलने में कतराती है. और वो स्मार्ट है, चालाक है, इसलिए वो कहती है फॉर व्हाट, क्यों मिले हम, नाವ್ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಾನು. तो फॉर व्हाट, किस लिए, क्यों मिले. लड़का लड़की से मिलना चाहता है, लेकिन लड़की लड़के से मिलना नहीं चाहती. लेकिन वो फेसबुक पर उससे मिलती है, उससे चैट करती है, उससे बातें करती है, अपनी फोटो भेजती है और उसे बहला देती है, प्रभावित करती है. और वो प्रश्न करती है उससे, किस लिए मिले, फॉर व्हाट, तुम्हें प्रपोज करना है. तो अंतिम पंक्तियां जो है, तो इनमें तो कहानी का वो पंच हम देख सकते हैं. सामान्यವಾಗಿ ಜೋಕುಗಳು ಹಾಗೆ चुटकुले भी तो ऐसे ही होते हैं. अंतिम पंक्ति में उसका की होता है, पंच होता है. तुम्हें प्रपोज करना है, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ, ಮದುವೆಯಾಗುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ನಿನಗೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. लड़का लड़की को फेसबुक के पेज पर उसकी तस्वीर देखकर उसे सच्ची बात अथवा वास्तव समझ लेता है. और दूसरी तरफ लड़की लड़के पर विश्वास नहीं करती, तो ये भी तो चालाक है, वह भी तो चालाक है. तो वो बड़ी चालाकी से लड़की से मिलना चाहता है, ये बड़ी चालाकी से उससे दूर रहना चाहती है. फिर भी तो दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध है, फेसबुक का संबंध, ये वास्तविक संबंध नहीं है, ये फेसबुक का संबंध है. पर व्हाट, किस लिए तुम्हें प्रपोज करना है. और लड़का जिस धीरज से, हिम्मत से ये बात उसे कह देता है, अगर वो सीधे उसके सामने होता तो कह पाता, ये तो हम नहीं जानते. ನೇರವಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಹುಡುಗಿಗೂ ಇದೆ. तभी तो वो कहती है, शिट, कर दिया ना चैट का रोमांस खत्म. तो अंतिम पंक्ति में यहाँ कहानी का पंच है, तो वो यही है कि वो केवल चैट करना चाहती है, लड़के से मिलना नहीं चाहती. वो अपनी तस्वीर भेजती है, लाइक्स पाना उसका उद्देश्य है, अपने आप को, अपने सौंदर्य को प्रदर्शित कर लोगों से लाइक्स प्राप्त करना उसका उद्देश्य है. कमेंट्स मिले तो भी तो वो चिंतित नहीं होती. और लड़कों से वो चैट करती है, तो इस तरह संबंध बनाती है, लेकिन सीधे किसी लड़के से वो मिलना नहीं चाहती. और वो कह देती है लड़के से, तुम तो मुझसे प्रपोज करना चाहते हो, लेकिन मेरे मन में ये बात नहीं है. तो तुमने तो चैट का जो मजा था उसे मिटा दिया, कर दिया ना चैट का रोमांस खत्म. चैट की सहायता से वो रोमांस करती है, जैसे अंग्रेजी में एक शब्द से जाना जाता है, फ्लर्टिंग. अब जानते हैं ये फ्लर्टिंग. तो लड़का लड़की से फ्लर्ट करता है, लड़की लड़कों से फ्लर्ट करती है. ये हम देखते हैं, ये सहज है, स्वाभाविक है. हिंदी में इसे छेड़छाड़ कहते हैं, फ्लर्टिंग अथवा छेड़छाड़. तो छेड़छाड़ में जो आनंद है और उसमें दुर्भाव हो तो ये बात नहीं है, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಛೇಡಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಪರವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಆಚೆಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
तो फ्लर्टिंग तो जीवन की वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो वहां तो एक खड्ड होता है, ಕಂದಕ होता है. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ನ ಸೀಮೆ ಅಥವಾ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೆ ಅದು ಒಂದು ತರದ ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ ವಿನೋದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಬದಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ. ಹುಡುಗನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಲಿ, ಹುಡುಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬಹುದು. ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. लड़की ये जानती है तो इसलिए तो वो स्मार्ट है, तो वो लड़की की प्रशंसा करती है कि बहुत स्मार्ट हो, लेकिन वो भी तो स्मार्ट है. तो लड़का भी स्मार्ट है तो उसे तो लड़की से काम है, और लड़की से वो मिलना चाहता है. मिलने के बाद वो क्या करेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि आज का माहौल ही ऐसा है. जबकि अपना काम हो जाए तो हम किसी का साथ नहीं चाहते. तो काम क्या है, तो अपना काम, अपना स्वार्थ साधने के बाद यहाँ कोई हमारा अपना नहीं रहता. और इस तरह हम विश्वास, अपनापन, तो इन सब शब्दों का उपयोग करते हैं. प्रेम शब्द का उपयोग करते हैं, रोमांस का उपयोग करते हैं, और ये सभी तो नकली बन गए हैं. ये सभी शब्द अब नकली हो गए हैं, इनमें असलियत नहीं रह गई. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಕಥೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು, ಈ ಕಥೆ ಇದು ಎಂತ ಕಥೆ, ಇದು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಡಬಹುದಂತ ಕಥೆಯ ಅಂತ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ, परिस्थितिಗಳು, मोबाइल, फेसबुक, सामाजिक माध्यमಗಳು, व्हाट्सएप, तो ये सभी तो जो सोशल मीडिया है, और इन सब के प्रभाव में हमारे युवा किस तरह भटके जा रहे हैं. अथवा ये भी प्रश्न है कि क्या भटके जा रहे हैं, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬರೆದ್ರೆ, ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕು, ಚಾಲಾಕಿತನ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಬರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಚಾಟ್ ನ ಆಚೆಗೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಆಚೆಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಬಹುದು, ತೊಂದರೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಅದು ಚಾಟ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होगा ही, ये तो हम देखते हैं. लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट पर ज्यादा जोर ना देना अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ हल्के में सब कुछ लिया जाए. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. तो लड़का भी तो जीवन को लाइट लेता है अथवा उसे लघु बना देता है. ये तो लघु कथा है. लघु कथा में लघुता, यहाँ लघु कथा के माध्यम से मनुष्य के जीवन में अथवा उसकी मानसिकता में जो लघुता आई है, क्योंकि जीवन भारी है बाहर, और भारी जीवन से भागते हुए फेसबुक के पेज पर अपने आप को लाइट अथवा लघु बनाकर देखना अथवा लघुता पूर्वक जीना, तो ये बुरा तो नहीं. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದೇನಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. लड़की यहाँ स्मार्ट है, वो अपनी बचाव खुद कर रही, और ये स्मार्टनेस सब में होनी चाहिए. और लड़का, यहाँ लड़के की निंदा करनी पड़ती है, तो लड़के का उद्देश्य लड़की को पटाना है. अगर वो फेसबुक द्वारा तो इस तरह पट जाए तो ये उसका अपना लाभ होगा, तो ये तो यही समझता है. तो इसलिए यहाँ लड़के की वास्तव में निंदा की गई है इस कहानी में. ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ದೋಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಗಿ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯು ಅಪರಾಧಿ ಹೌದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಡ್ಕೆ ಸೆ
तो जिस तरह से चैट करती है, जिस भाषा में चैट करती है, अपनी तस्वीर पोस्ट करती है, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करती है, लड़के को बहकाती है, उसको प्रभावित करती है। लड़का कोई रोबोट तो नहीं है, तो अभी तो मनुष्य है, तो लड़की के प्रभाव में वो आ जाता है। लेकिन लड़की जो भी कहती है चैट में, तो वो उसे सत्य मान ले, तो उसे मिलने लगी है, तो उसे प्रपोज करने लगी है, तो ये उसकी गलतफहमी है, वो अभी तो भ्रम में है। और इसीलिए तो ये कहानी एक यथार्थपूर्ण कहानी है। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕತೆ ನೋಡುವಾಗ ಸರಳ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆ ಚಾಟಿಂಗ್ ನ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಇರ್ತದೋ, ಮಾತುಗಳಿರ್ತವೋ, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳಿರ್ತವೋ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದವುಗಳಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ऐसे हम आज देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, फेसबुक में जो परिचित हो गए और बाद में वो मिल गए, और बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी, पुलिस केस बन गया, तो लड़का जेल में पहुंच गया, तो लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। तो ऐसी कहानियां, तो ये कहानियां नहीं है, तो ये ದುಃಖಾಂತಿಕಾಯೆ, ಶೋಕಾಂತಿಕಾಯೆ हम देखते हैं. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಈ ತರದ ಟ್ರಾಜಿಡಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಚಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಕಥೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಥೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಲड़की यहाँ स्मार्ट है और लड़का वो भी स्मार्ट, वो कहती है लड़की यहाँ लड़के को स्मार्ट कहती है, लेकिन लड़की में जो स्मार्टनेस है, लड़की में जो चालाकी है, शायद लड़के में दिखाई नहीं देती. तो ये भी तो आप पहचान सकते हैं. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಲಾಕಿತನ ಅದು ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಹೊರತು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ದುರ್ಬಲತೆ. तो लड़का यहाँ वास्तव में दुर्बल ही है, लड़की प्रबल है और चालाक भी है. जो प्रबल होता है, जो चालाक होता है, वो प्रबल ही कहलाता है. तो लड़की यहाँ स्मार्ट है, प्रबल है, और लड़के को अपने प्रभाव जाल में वह फंसा चुकी है. उससे फ्लर्ट करती है, लेकिन फ्लर्ट करने का उद्देश्य तो उसे पाना नहीं. तो लड़का यहाँ लड़की से फ्लर्ट करता है और उसे मिलना चाहता है. वास्तविकता में ये लड़की की मानसिकता और लड़की की मानसिकता का अंतर है, और इस कहानी में इसका बहुत ही सरल चित्रण किया गया है. और ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है. चैट कथा, इसका शीर्षक रखा है लेखक ने चैट कथा. ಹಾಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಇದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬರೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಲೈಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಕತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಲಘು ಕತೆ. लघु कथे ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಘುತ್ವ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. तभी तो ये लाइट कथा है, छोटी कथा है, लघु कथा है. और इसमें वर्तमान संदर्भ में फेसबुक, इंस्टाग्राम अथवा जो जितने सारे सोशल मीडिया है, उनके प्रभाव में पड़े हुए हमारे युवा वर्ग की मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है. अगली कक्षा में हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे. धन्यवाद.